ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿਸ इज़ शेरपुत। तो मैं हाज़िर हूँ आज अपने नए वीडियो के साथ। आज मेरा वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई हिस्टोरिकल टॉपिक नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा कोविड से रिलेटेड है, थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और एक मैसेज भी है। पहली जो चीज़ है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोविड नेगेटिव हो गया हूँ। मुझे कोविड नहीं है। एज़ पर RT-PCR रिपोर्ट आई एम फाइन। मैंने रिपोर्ट निकलवाई थी, तो मैं ठीक हो चुका हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज भी शेयर करूँगा कि देखो लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए। एक तो जब आप कोविड पॉजिटिव होते हैं, और क्या आपको कैसी फीलिंग आएगी, कैसे सिम्टम आएंगे, और इसको थोड़ा मैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी देखूँगा कि क्या सिनेरियो हो रहे हैं। ठीक है, उसके मतलब ऑक्सीजन के नाम पे क्या क्या धांधलेबाजी हो रही है, और मतलब कह सकते हैं कि निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और हैं। जहाँ पे काम होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा। मेरे को कोविड रहा, मेरे को होली के बाद डिटेक्ट हुआ था, 31 के आसपास, 31 मार्च की बात है। बुखार रहा 4-5 दिन, बुखार तो उतर गया। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कोविड में, वो आता है जी, टेस्ट और स्मेल चली जाती है। आपके टेस्ट ग्लैंड्स जो हैं वो जवाब दे देते हैं, और टेस्ट आपके ग्लैंड्स जवाब दे देते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जब आप खाओगे चीज़ शायद कड़वा कड़वा लगे, या जब वो आप यहाँ से पास होती है थ्रोट से, तो कड़वा कड़वा लगता है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आप थोड़ी स्पाइसी चीज़ें खाओ, थोड़ा मिर्ची वाली, और सूप काइंड ऑफ आप पियो, लेमन टी वगैरह पियो। ठीक है, लेमन टी हनी डाल के, कुछ थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा मीठा और या ज़्यादा खट्टी चीज़ खाओ, जिसकी वजह से ग्लैंड्स खुलें। ये मेरा एक सजेशन है, इससे फ़र्क भी पड़ता है। जूस पिए से विटामिन सी वाले। फिर जी, जब आपको हो जाता है तो पहली चीज़ तो आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लो। मैं बेटर यही बोलूँगा कि होम क्वारंटाइन कर लो। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्रांसमिट होता है, फिर अपना DNA बदलता है, फिर ये और तेज़ी से फैलता है। कभी आप मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपको कोविड और ज़्यादा बाहर घूम रहे हो, तो वो और आपको इंटेंस फील होगा, और ज़्यादा आपको लगेगा कि मेरे को बुखार हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, मतलब गैदरिंग से हट जाओ, और वहाँ आ जाओ जहाँ पे गैदरिंग नहीं है। यहाँ बिल्कुल आइसोलेट हो जाना है आपको। फिर जी, एक जो उपाय है इसकी, जो मैं कहता हूँ मेडिसिन है, सबसे बेस्ट इसकी जो पिल है, वो ये है कि इसका क्योर, जो इलाज है वो ये है कि आप, नीम होती है, नीम नीम की जो पत्तियां हैं उनको तोड़ें। नीम के पेड़ हर जगह मिल जाते हैं, नीम के दरख्त। उनको बॉईल करें, उसमें थोड़ा अदरक डालें। नीम की पत्तियों को बॉईल करने, अदरक के बाद आप थोड़ा सा गिलोय, ऑप्शनल है बट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरक और नीम को बॉईल करके उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा वो फिर पानी में आ जाएगा, और उसको आपको एज ए ग्रीन टी की तरह पीना है, गर्मा गर्म। आपको ठंडा नहीं करना, क्योंकि जो गर्म बहुत कड़वा तो होगा, एक्सट्रीमली बिटर, लेकिन आपको वो ही इनटेक करना है, क्योंकि उसी से ही जो आपका थ्रोट इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा, थ्रोट और नोज़ का। ये तो जी हो गई आपकी। इससे अब जब आपका जब जो नीम है और ये सब जाता है, नीम के अंदर ये नेचुरल, इसके अंदर एक इसकी जो कह सकते हो कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होता है। जैसे ये खून में मिलता है, तो ये सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया, फंगस सब हटा देता है खून से, और खून से ही फैलता है वायरस। तो आपका बुखार भी उतर जाएगा इससे। ये टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, जो मैंने अपनाया है। गरम लेना है, लेकिन इसकी कंडीशन है गरम, ठंडा करके नहीं, क्योंकि कड़वा भी है तो आपको गर्मा गर्म ही लेना। जैसे थोड़ा सा नाक बंद करके लें, जैसे काफ़ी आपका ये, इस काढ़े से आपका
आप समझ लो कि 70% सीन सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब आपको जी आगे इधर उधर कहीं जाना नहीं है, बुखार के लिए आप पैरासिप वगैरह ले सकते हैं, गैदरिंग्स अवॉइड करें। और हाँ, दूसरी चीज़, खाना अच्छा खाना है, यू हैव टू ईट वेल। और बाकी आप क्वारंटाइन रहें, घर में रहें, तो आप धीरे धीरे सही हो जाएंगे। ये रेमेडीज़ आप करते रहें, डेली काढ़ा पिए, अच्छा खाना खाएं, गैदरिंग्स अवॉइड करें, विटामिन सी लेते रहें। नारियल पानी भी एक अच्छा ऑप्शन है, नारियल पानी आप ले सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और लंग्स के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी लंग्स का स्पेशली नोज़ल का है, उसके लिए क्या होता है कि इसका सबसे बढ़िया एक इलाज जो भी चल रहा है, आप एक हैंकी लें। मैं आपको नोज़ल, लंग्स के लिए, ब्रीदिंग के लिए, इसके लिए बता रहा हूँ, नोज़ के लिए। हैंकी में थोड़ा जो कैम्फर की आपकी जो गोलियाँ होती हैं, नेफ्लिन की, कपूर की जैसे बोलते हैं, वो आप 2 गोलियाँ उसमें डालें, थोड़ा सा अजवाइन डालें, थोड़ा सा आप उसके अंदर लौंग डालें। अजवाइन, लौंग और नेफ्लिन, 3 चीज़ें, ये तीनों डाल के उसको एक पोटली बना लें हैंकी पे, रुमाल में। तो पोटली आपके एक एक कुछ गैप में आप सूंघते रहें, 1 घंटे 2 घंटे में, तो आपको वो जब इनहेल होता जाएगा तो वायरस भी वो किल करता है, और वो आपका ऑक्सीजन का आपको देखो ब्रीदिंग इशू नहीं होगा। ये मैंने अपने ऊपर अपनाया तो मेरे को काफ़ी सही लगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेप्थलिन बॉल्स लेनी है आपको, या आपकी कैम्फर की गोलियाँ, ठीक है जी। और उसके बाद आपको उसमें अजवाइन, थोड़ी सी लौंग मिक्स करके, अगर लौंग नहीं भी है तो अजवाइन, उससे हो जाएगा। अब मैं आता हूँ जी, देखो ये सारा सीन तो हो गया, मैंने आपको रेमेडीज बता दी। ये सब करते करते आप घर पे रहेंगे या आइसोलेटेड रहेंगे कहीं अलग, तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिनके बहुत सीरियस केस हैं, ऑब्वियसली अगर हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला वो सीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मेरा माइल्ड कोरोना था, तो ये था कि इससे सॉर्ट आउट, बट वो क्या है, फिर भी फीवर तो रहता है, अगर वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर पहले ही बंदा प्रिकॉशन ले ले तो वो सीवियर नहीं होगा, मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कोरोना, पहले ही उसको ख़त्म कर दो। ऐसा ना सोचें कि भाई कोरोना हो गया तो सीधे हॉस्पिटल भागें। अगर कोरोना हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको गले में इचिंग या थ्रोटल इन्फेक्शन लग रहा है, या कुछ आपको कोल्ड लग रहा है या बुखार लग रहा है, तो इमीडिएटली ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दें, ताकि वो लंग्स तक ना जाए, ताकि हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। बाकी हॉस्पिटल तो फिर फाइनली अल्टीमेटली अगर ऑक्सीजन इशू हुआ तो जाना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, ये तो रेमेडी का पार्ट हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट इस पे है कि इस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अभी ये सब पॉलिटिक्स को इधर उधर करके कि भाई ये हमने सिलेंडर दे दिए, वो अमित शाह जी को भी देख रहा हूँ वो कैसे बदतमीजी से बात करते हैं, फिर इनके नेता वेता, फिर मोदी जी, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भी एक नया मैंने देखा, उसमें पड़े हुए हैं। बंगाल का सदमा, फिर कई बीजेपी लोग संभाल नहीं पा रहे, हर जगह बंगाल की बातें हो रही है भाई। अभी ये पॉलिटिकल का सीन हटा दो, अभी ये देखो सोनू सूद क्या कर रहा है, ठीक है, गुरुद्वारों में क्या सेवा हो रही है, ठीक है। लोगों की जान बचाने की सोचो, अपनी गद्दी को छोड़ो। गद्दी बचाने की यहाँ पे नेताओं को ज़्यादा पड़ी रहती है, लोगों की जान से ज़्यादा ये लोग अपनी गद्दी को प्यार करते हैं। शर्म कर लो यार, शर्म कर लो बीजेपी वालों। गद्दी गद्दी करते रहते हो, गद्दी कर करके इसलिए तुम बंगाल में तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के भगाया वहाँ के लोगों ने, और उनके वर्कर्स की भी वहाँ पे पिटाई की है। तो भाई अपना लेवल थोड़ा चेक करो, ये सब पॉलिटिकल बाजी छोड़ो। मोटा भाई, ये अमित शाह भी वही सीन है, लोग कार में से निकल रहे, भाई टाइम नहीं है, ये वो ऑक्सीजन सब सेट है, ऐसे नहीं है सर। केजरीवाल बेवकूफ़ नहीं है, और जो हैं दूसरे मैं तो हेड्स ऑफ कहता हूँ केजरीवाल सर को, भाई बहुत ज़्यादा फुल सपोर्ट है। आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, और जो जेन्युइन है जेन्युइन है, लेकिन जो गलत काम हो रहा है हम तो प्रोटेस्ट करेंगे भाई। अधिकतर पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पॉलिटिकल बाजी ज़्यादा। जो कंगना रनौत को तुम्हारे जो बाशिंदे पाल रखे हैं बीजेपी वालों ने, उड़ा दिया, ट्विटर अकाउंट उड़ गया ना, सारा खेल खत्म हो गया। हैं, औकात आ गई ना सामने, हैं, औकात आ गई ना। हगने का मुंह से बहुत शौक था ना, ट्विटर ने गटर में ही भेज दिया सीधे, जाओ अब बैठो। हाँ हाँ, जहाँ जितनी औकात है ना मुंह से हगने की, वो सीधा भाई, भाई मुंह से नहीं, जाओ गटर में जाओ, वहाँ जाके हगो, ठीक है ना। उखाड़ के फेंक दिया ट्विटर अकाउंट। तो भाई ये सब छोड़ो, बीजेपी वालों को मैं स्पेशली दे रहा हूँ, स्पेशली मोदी जी और इनको, अमित शाह जी को, सर
थोड़ा पब्लिक पे ध्यान दे लें, आप बहुत बड़े ओहदे पे हैं, दोनों टॉप शॉट हैं देश के। नहीं तो अभी बंगाल में जो हशर हुआ है, ये एक कहीं ना कहीं इसका रेपरकशन भी है, जो आपने किसानों के साथ किया उसका आपको, ये उसका रेपरकशन है, ठीक है। ये उसका रेपरकशन आपको भुगतना पड़ा है, उसका अंजाम है ये। अब ये सब करेंगे तो नेक्स्ट ईयर यूपी है, यूपी भी ख़त्म है, फिर यूपी से भी आउट है। पंचायती चुनाव में वैसे ही वो साफ हो गई, सीन साफ हो गया। तो देखो, थोड़ा सा आप नॉर्मल उसमें मोड में आए, गद्दीगिरी छोड़े, थोड़ा पब्लिक गिरी पे आए, थोड़ा पब्लिक की तरफ ध्यान दें। गद्दी आपकी बची जाएगी जब पब्लिक को आप प्यार करेंगे। टाइम टू टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर, आपको दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए, ठीक है, कि यहाँ तो सेंट्रल कुछ कर ले, नहीं तो फिर वही है, उन्होंने वार्निंग भी दी है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल वे में ना लेके जाएं, लोगों की जान प्यारी बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं गुरुद्वारे होके आ रहा हूँ और मैंने देखा है वहाँ पे लोग कैसे, मतलब हर गुरुद्वारे आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मदद कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ, वहाँ पे फंडिंग हो रही है, वहाँ पे बहुत लंगर बट रहा है, ठीक है। वहाँ पे सारा का सारा उनके लिए खाना जो गरीबों के लिए दिया जा रहा है। और यूपी के जो कुछ आपके जोन्स हैं, मैंने जो टीवी पे देखा है, वहाँ पे आपके आई गेस ऑक्सीजन का भी, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी वो लोग दे रहे हैं। तो दिल्ली में ये काम ज़्यादा हो रहा है, यूपी में इतना नहीं है। बट अगेन गुरुद्वारे अपना फुल सपोर्ट, फुल काम कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, टू द हायर एक्सटेंट। जितना एक गुरुद्वारे की कैपेसिटी होती है, जितना चढ़त चढ़ावा होता है, उस हिसाब से जितनी फंडिंग होती है, जितनी सब कुछ इंटरनेशनल फंडिंग हो गई, जितना चढ़त चढ़ावा हो गया, तो वो बरकत है, वो बाबे की बरकत है, वो ऊपर वाले की बरकत है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा। फिर चाहे वो किसानों को देना हो, फिर चाहे वो आपके ऑक्सीजन देनी हो जो कोरोना पीड़ित है, ठीक है जी। तो हेड्स ऑफ है, और आप लोग अपना ध्यान रखें। और पॉलिटिकल और ये सब अपने ये कुत्ते बिल्ले कंगना शंगना ना, इनको अपनी जेब में डाल के रखें बीजेपी वाले। नहीं तो कंगने जो होते हैं फिर वो टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कंगने को, कंगना हाथों में पहना जाता है तो टूट भी जाता है जल्दी वो, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।